Hi Cancer, how are you? Welcome to Charokin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions. ये कब मई से लेकर के 7 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप हम चेक करने वाले हैं इस tarot रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं ये हफ्ता क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है। फिर है आपके पास एस ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर है आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल। नाइस, यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो ये हफ्ता जो चेंजेस को लेकर के आने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो चेंजेस हैं, एक आपके रिलेशनशिप को लेकर के हैं एंड सेकंड है आपके करियर को लेकर के। अगर आपके पास पैसे काफ़ी टाइम से नहीं आ पा रहे थे या फिर आपका जो भी काम है, ठीक है, चाहे आप बिज़नेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, पैसों की सूरत हाल इतनी सही नहीं थी। सो अभी के टाइम में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड ये थोड़े थोड़े से आने स्टार्ट होंगे एंड फिर वो जो है स्पीड से आने लग जाएंगे। पैसा आपके पास थोड़े से स्टार्ट होकर के काफ़ी सारा आने वाला है इस हफ्ते के अंदर। आपकी कुछ लग्जेरियस जो भी ख्वाहिशात है ना कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, अगर कि आप घर के बारे में सोचे हो, आप गाड़ी के बारे में सोचे हो, कुछ बड़ी परचेजेस आप करना चाहते हो तो ये भी इस टाइम के अंदर पॉसिबल होगा। आपकी खुद की मेहनत है जिसका कि आपको फल मिलने वाला है। आप यहाँ पर एफ़र्ट करने वाले हो पहले से कहीं ज़्यादा, आप मेहनत करने वाले हो, आप में भी कुछ न्यू स्किल्स को सीखने वाले हो, आप पहले से ज़्यादा अपने काम को टाइम देने वाले हो, आप फोकस करने वाले हो। इसकी वजह से क्या होने वाला है कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपका जो माइंड है ना वो इस टाइम में ये होगा कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ ना तो साथ में मुझे कोई एक्स्ट्रा कोई छोटा मोटा और काम भी करना चाहिए, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे बिज़नेस के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह क्या होने वाला है कि आप मुख्तलिफ जो भी वे ऑफ अर्निंग्स हैं उनको आप ट्राई करने वाले हो और आप देखने वाले हो कि किस तरह से आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हो या फिर आपका जो भी काम है ना उसमें किस तरह से बेहतरी लेकर के आप आ सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप अर्न कर सकते हो। और ये चीज़ें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने वाली हैं। पैसे की यहाँ पर जो है आपकी तरफ अब आना, आपके पास पैसे स्टार्ट हो जाएगा एंड इसके बाद क्या होने वाला है, एक बहुत ही अच्छा चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाला है। एक तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, ठीक है, आपका रिलेशनशिप पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और आपकी तरफ से एफ़र्ट्स की जा रही हैं, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी लव लाइफ को बेहतर तरीके से आगे लेकर के चलना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को जो है वो क्वालिटी टाइम दे रहे हो, साथ में उसकी जो भी ख्वाहिशात हैं, उसके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के बारे में सोच रहे हो एंड मेहनत कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है कि आपका रिलेशनशिप वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा 1 मई से 7 मई के बीच में। और जो लोग चाहते हैं शादी का प्रपोज़ल उन्हें मिले, उनके पास शादी की ऑफ़र आई, सो ऐसा पॉसिबल है। इस हफ्ते शादी की एनर्जीज़ बनने वाली हैं। आप में से कुछ लोगों की शादी के चांसेस हाई रहेंगे अगर कि आप रिलेशनशिप में हो तो भी, या अगर आप सिंगल हो तो भी आउटर साइड से ये पॉसिबल हो सकता है। ज़्यादा जो चांसेस है ना वो आपके पास बनेंगे कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की साइड से।
अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न के साथ, विर्गो के साथ या फिर टॉरस के साथ, और जो भी होगा ना फैमिली को लेकर के होगा साथ में। ये नहीं कि अच्छा ठीक है फैमिली नहीं मान रही तो फिर हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, ये है वो है, नहीं, आप फैमिलीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप भी आपके पार्टनर भी। और जहाँ पर भी आपकी शादी पॉसिबल हो सकती है ना, यहाँ एक चीज़ है कि वो पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, पैसे वाला पर्सन है, ठीक है, खाता-पीता पर्सन है, और आपकी भी सारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करेगा। इस टाइम में अगर आप शादी कर रहे हो ना 1 मई से 7 मई के बीच में, तो आपके लिए परफ़ेक्ट टाइम है, और आपकी जो आने वाली लाइफ़ है, उसमें आपको फाइनेंशियली किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आप दोनों लोग एक-दूसरे का बहुत साथ दोगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनकी बात कर ली जाए तो आपका जो कनेक्शन है वो इन दिनों के बीच में काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको बहुत केयर देंगे, सपोर्ट देंगे, इनफैक्ट फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं जो भी पैसे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप कुछ बड़ी परचेज़ेज़ करना चाहते हो तो भी आपको जो है वो बहुत सारा सपोर्ट इनकी तरफ से देखने को मिलेगा, और वो आपके साथ में खड़े होंगे। अगर आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि रिलेशनशिप में हैं बट कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो एक ये नई शुरुआत हो सकती है 1 मई से 7 मई के बीच में। दोबारा से रिलेशनशिप जो है वो बन सकता है, और ये एफ़र्ट आपकी तरफ से होगी। ये नहीं कि सामने वाला खुद से आकर के आपको मैसेज करेगा। बट इस टाइम में एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये कि आपके पास कोई न्यूज़ आने वाली है, या फिर देखें ये कोई लेटर हो सकता है, कुछ रिटन वर्ड्स में कोई चीज़ हो सकती है, कोई ईमेल है, कोई मैसेज है, किसी पर्सन के थ्रू आप तक कोई बात पहुंचेगी, कुछ भी है जो कि आपको खुशी देगा, कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी पहुंचाने वाली है। सो आप तक ये खबर पहुंचेगी तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर साथ ही साथ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो कोशिश करें कि आप अपने पास्ट से बाहर आएँ, ठीक है? आपकी लाइफ में अब आपको सुकून देखने को मिलेगा। डे बाय डे आपकी जो रूटीन है वो काफ़ी बेहतर होने वाली है, और आपका जो भी स्ट्रेस था ना, जो आप काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मुश्किल में फँसे हुए थे, आपको लगता था कुछ भी बेहतर नहीं है, ये है, वो है, और आपने काफ़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। सो वो टाइम अब गुज़र चुका है, और आपकी लाइफ में अब आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। और आप में से जो लोग बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो ये टाइम जो है आपके लिए ऐसी एनर्जीज़ को लेकर के आने वाला है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो वहाँ पर आपका जाना पॉसिबल हो। और अगर आप इस टाइम के बीच में बाहर जा रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज़ थे, वो सारे के सारे इधर रह जाएंगे, और आपकी लाइफ में सुकून आ जाएगा। और अगर आप बाहर जाते हो तो वहाँ पर पैसों की भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आपका माइंड बन रहा है किसी चीज़ को छोड़ने का, किसी जगह को छोड़ने का, या फिर किसी रिश्ते को तोड़ देने का। कुछ है जो कि आप ख़त्म करना चाहते हो, आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हो, और आप काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रहे थे कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। बट अभी आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो किसी चीज़ को, किसी जगह को, किसी पर्सन को हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए, बिकॉज़ आपको पता है कि ये आपके साथ अटैच रहा तो आप लाइफ में सुकून से नहीं रह सकते। सो आपके सुकून के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को आप हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो, या किसी जगह को आप हमेशा के लिए छोड़ दो, तो भी आपकी लाइफ में आपको सुकून और इत्मीनान देखने को मिलेगा। आपको खुशियाँ तभी देखने को मिल सकती हैं। पता है आपको ना, आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करने वाली है इस मीन्स के टाइम में, जो भी 1 मई से लेकर के 7 मई के बीच में होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आपकी फैमिली की तरफ से बहुत केयर मिलेगी, बहुत प्यार मिलेगा, स्पेशली आपकी मदर वाली साइड से। और यहाँ पे अगर आपकी बड़ी बहन है तो वो आपके साथ खड़ी होने वाली हैं। बाकी कोशिश करें कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस को आप अपनी लाइफ में करें। ये नहीं कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप किसी एक जगह पर स्टक अपने आप को फ़ील कर रहे हैं। आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल करके कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आपकी हेल्थ को देखा जाए ना, तो काफ़ी टाइम से आप मुझे काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हो, बट अभी के टाइम में बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, और डे बाय डे आपको आपकी हेल्थ अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप मेंटली तौर पे सुकून महसूस कर रहे हो ना, उसी तरह से आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर होने लग जाएगी। और यहाँ पे करियर को देखा जाए तो भी बहुत अच्छा टाइम है।
पैसे की सूरत हाल डे बाय डे बेहतर हो रही है और आपके रिलेशनशिप्स वो भी बहुत अच्छे हैं। सो ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बाकी मैं अभी आपके लिए चेक कर लेती हूँ एंजल्स के मैसेजेस, एंजल्स की गाइडेंस। ओके, यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जीज निकल कर के आई हैं। पहले है एट ऑफ सोर्स की एनर्जी, देन यू हैव सन है, और फिर है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोशिश करें कि लोगों के कहने के मुताबिक आप अपनी लाइफ को ना लेकर के चलें, ठीक है। जैसी लाइफ चल रही है ना, बहुत अच्छी चल रही है, खुद को ज़्यादा शो ऑफ कराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये बताने की मैं अपनी लाइफ में ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है। लोग आपको आपके रास्ते से भटका रहे हैं और ये आपने नहीं होने देना। कोशिश करें बच्चों के जैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करें, ठीक है। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया करें, सेलिब्रेट किया करें, खुश रहा करें, और बच्चों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट अपना बनाया करें। और हॉलीडेज़ पे जाएं, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली को बाहर लेकर के जाएं घुमाने फिराने के लिए, ताकि आपका मूड भी फ्रेश हो और आपकी फैमिली भी आपके साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए। अपने मूड को फ्रेश रखें और अपनी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं ना, उनको इंजॉय करें। ये ना देखें कि ये है वो है, मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मेरे पास ये नहीं है। इस तरह की बातें आपको आपकी खुशियों से दूर करती हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो इस टाइम में पता क्या होने वाला है, मे बी कोई किसी का धोखा भी सामने आ सकता है। किसी के ऊपर आपने आंखें बंद करके ट्रस्ट किया हुआ था, वो चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं कि ये पर्सन ट्रस्ट के काबिल नहीं था। बट इसका एक अच्छा पॉइंट ये है कि अब आपको पता चल गया है तो आप उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे दोबारा लाइफ में जब भी मौका होगा तो। सो अच्छा पॉइंट ये है। बाकी नेगेटिव ये है कि आपका जो भरोसा है वो टूटा है और आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशानी हो सकती है। बट कोशिश करें अपना मूड फ्रेश रखें और अपने लोगों के साथ एंजॉय करें, खुश रहें, दूसरों के साथ भी खुशियाँ बांटें और अपनी लाइफ के बारे में अच्छे स्टेप लें, अच्छे डिसीजन लें, और किसी ऐसे पर्सन के ऊपर दोबारा ट्रस्ट ना करें जिसने एक बार आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो आपने वीडियो को लास्ट में लाइक कर लेना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके आपने घंटी को ऑन कर देना है, ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।